बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद गर्देजी। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी 5-6 वीडियोस अपलोड की थी। मालूम नहीं किसी ने देखी या ना देखी, लेकिन अब मेरा जी चाहा कि फिर वीलॉग अपलोड करूं और अपना इजहार राय करूं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी कौम का एक फ़र्द हूं। आइंदा मैं कोशिश करूंगा 2-4 रोज़ बाद कि मैं हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। आजकल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं निवाज नामुराद की बात करूंगा, नाजू लोहार की, जो 3 बार वजीर आजम रहा, जो मुल्क को लूट खाया, जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, जिसने इंडिया के साथ याराना बनाया, जिसने इंडिया के साथ कारोबार बनाया, जिसने इंडिया के ईमान पर, अगर आप 2016 की स्टेटमेंट इसकी देखें और इसकी निवाज और इसकी फैमिली की स्टेटमेंट देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बदबख्त इंसान जिसने इस मुल्क से बेतहाशा खाया, ये लोहारों की एक फैमिली है। मियाँ तो कहा जाता था उस वक्त, जो लोग जब हिंदुओं और उनके माशरे में रहा जाता है, तो एक बाबा ने इसकी कहानी बताई कि इसके बाप को उसके बड़े भाई ने मजदूरियां कर कर के पाला। जहाँ के ये रहने वाले हैं, जाति उमरा के, इंडिया में जाति उमरा जो जगह है वहाँ की ये जो रहने वाले हैं, ये इनकी हिस्ट्री है। फिर इसके बाप ने एक भट्ठी बनाई। लोहार का काम करना कोई ऐब नहीं है, लेकिन मियाँ उस वक्त कहा जाता था। एक एहतरामी मुसलमान जो मस्जिद में जाते थे कभी कभार, उनको वो लोग मियाँ कह देते थे। मियाँ किसी जात का, किसी कौम का नाम नहीं है। यानी पठान एक कौम है, सैयद एक कौम है, अराई एक कौम है, बलोच एक कौम है जी, मलिक एक कौम है, गुज्जर डोगर एक कौम है, शेख एक कौम है। असलियत तो जिनकी उस वक्त कोई ख़ास असलियत नहीं होती थी और लोग आपस में मोहब्बत में उन्हें मियाँ कहना शुरू कर देते थे जी। मज़ारों को, जो लोग मज़ारों पे बैठते हैं उन्हें भी मियाँ कहा जाता है, या जिनका मज़ारों से ताल्लुक़ होता है। लेकिन मियाँ किसी कौम का तारीख पूरी उठा के लिख दें, मियाँ कोई कौम नहीं है, मियाँ कोई ख़ानदान नहीं है। निवाज लोहार कहना चाहिए, क्योंकि इसका पेशा लोहार था। मैं फिर कहता हूं कि लोहार होना कोई बुरी बात नहीं है। अब इस बदबख्त ने जब पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान से भी पैसे बहुत बनाए इसने, बेतहाशा बनाए, अरबों खरबों डॉलर बना गया। 3 इसने किए, खुद बेटों का चपड़ासी का या चौकीदार का या पियन का अकामा इसने लिया, उस अकामे पे इसे निकाला गया, डिस्क्वालीफाई किया, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अदलिया ने इसे किया। जब इस पर केस बना उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मरियम निवाज एक चालाक, चत्तर, मकार और झूठी औरत है। तारीख में इस किस्म की औरतें, चाहे वो ईसाइयों में आई हैं या मुसलमानों में आई हैं या हिंदुओं में आई हैं या यहूदियों में आई हैं, उन्होंने तारीख में बड़े बड़े जुल्म किए हैं, बड़े बड़े नुकसानात किए हैं। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये मनहूस औरत, अदलिया हमारी रूह है, पाकिस्तान की रूह है, और अल्लाह करे वहां से अदल ही होता रहे। अगर हद होता रहा तो पाकिस्तान को ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई कमजोर कर सकता है। और जहां तक सवाल रहा मिलिट्री का, मिलिट्री हमारी जान है, हमारी जिगर है। अगर वो
न हो तो सरहदों पर कौन मरेगा, कौन हिफाजत करेगा, कौन मौत को दावत देगा, किन की लाशें रोजाना की बुनियाद पर घरों में आ रही हैं, कौन खवातीन है जो बेवा हो रही हैं, कौन बच्चे हैं। इन बदबख्तों ने पिछले ये दो जलसे हो चुके हैं, बड़े तो नहीं, और हर जलसे में अगर आप गौर से देखें, बाहर जो वी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो देखें एक आगे सरपरस्त है, उसके साथ 13-14 साल के नौजवान बच्चों ने झंडे उठाए हुए हैं, तो वो किराए पे ले आए थे। ऐसे ग्रुप आजकल किरायों पे मिलते हैं। मैं हैरान हूँ, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या हमारी और सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, वो इन लोगों का क्रैक डाउन नहीं करती। ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो जलसों में बंदे किराए पर ले आते हैं। यही वजह थी कि जब मरियम सफदर स्पीच कर गुजरी गुजरांवाला में, तो वो फौरन ही वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गए अपने बंदों को लेकर, बसों को बिठाकर। जो पीपल्स पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे वो ले आए थे। जब वो हटा तो वो मौलाना बेचारा मौलवी दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद इल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, तो उनके फसाद के लिए चंद आदमी रह गए जी। मौलाना ने कितना, इसके वालिद को देखो, इसने कितना पैसा बना लिया है जी, कितना पैसा। इसके वालिद के पास किराए के पैसे नहीं होते, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे उस वक्त। ये किराया लेने आता था उस वक्त। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, उनका कोई फर्क नहीं था। ये आता था, पैसे ले जाता था किरायों के लिए, कि किराए के पैसे नहीं है, मैंने जाना है। आज मौलाना के पास खरबों हाँ की जायदाद है, उसका पेट फिर भी नहीं भर रहा जी। वो बाहर से भी फंडिंग ले रहा है, नवाज शरीफ से भी ले रहा है, जरदारी से भी ले रहा है, उसकी मौज लगी हुई है। उसने कहा अगर चेयरमैन ही नहीं है और मैं यानी मिनिस्टर इन क्लोयर्स में नहीं रह सकता, तो फिर आए, मैं उससे दुगना पैसा बना के दिखाऊंगा। नवाज शरीफ बाहर के मुल्कों से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वहां से पैसा लेकर वो भी दुगने बना रहा है। इनको तो आपको पता है उसने 1.5 अरब लिया था उससे, उसामा बिन लादन से, और उसने क्या दिखाया था कौम पे, कितना बेनज़ीर को 27-28 करोड़ खर्च करके बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिरा के तो ये मुसलमान बनने उठा था, मुसलमान बन गया था। हम ऐसी जाहिल कौम हैं कि हम बहुत बुत परस्त भी बहुत हैं और हुकूमत परस्त भी बहुत हैं। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मैं कहूंगा कि उसकी दयानतदारी में कोई शक नहीं, कोई भी शक नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा उसके साथ मुझे तो लगता है हिजड़ों की और ढोल पीटने वालों की फौज है। उनसे होता तो कुछ नहीं, किसी से महंगाई नहीं रुकती, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का इदारे की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही अच्छी, किसी मिनिस्टर की कुछ नहीं है। या असेंबलियों में उन्हें लड़ता देखें, या जो टेलीविज़न टॉक्स हैं उन पे आप देखें कि वहाँ पे उनको वो कैसे कुत्तों बिल्लों की तरह एक दूसरे को पढ़ रहे होते हैं। अगर यही इमरान खान साहब, यही आपके पास इस गंद के साथ, इस बैगेज के साथ आप कौम को नहीं निकाल सकते किसी मुसीबत से। आपको चाहिए था, आप आर्मी कौम के साथ है, और आर्मी कौम की यानी कौम की पनाहगाह हमारी आर्मी के पास है, कौम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आर्मी के पास है, कौम का मुस्तकबिल, हिफाजत, उनकी हयात, उनकी बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ आर्मी के पास है। कभी किसी मिनिस्टर ने उठ के ये बात की है कि कल लाहौर में या मुल्तान में या गुजरांवाला में या पिंडी में या फलां जगह पे 2 डकैतियां हो गई, ये कैसे हुई हैं, इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, इस पे एक्शन लिया हो, इस पे कुछ किया हो? नो, नथिंग जी। ओ बुरे, वो बुरे, वो उससे वो पूरी कौम कहती है बाबा वो बुरे हैं, वो निजस हैं। आप तो पाक, खुद को तो पाक करके दिखाएं कि आप लोग पाक हैं, पाक साफ हैं।
آپ کی پاکیزگی بھی نظر نہیں آتی. اب میں آتا ہوں بابائے قوم والے مزار کی بے حرمتی کی طرف. وہ مریم صفدر نے کیا جو کچھ کیا اسی چڑیل نے کیا. آپ دیکھیں جب فاتحہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ صفدر جو ہے وہ ہاتھ باندھے گا. مریم کے گھر میں کتے کی عزت ہے، صفدر کی عزت نہیں ہے. یہ باہر وہ دکھاتی ہے، کبھی اسے ڈرائیور بناتی ہے، کبھی گاڑی سے اتار دیتی ہے، کبھی بھگا دیتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے. اور آج دیکھیں بلوچ قوم تو ایک بہت بڑی قوم ہے، بڑے غیور لوگ ہیں، پر پتہ نہیں یہ زرداری کا چیک کرانا پڑے گا. یہ بلوچ تو نہیں ہو سکتا. اس کی بیوی کی ننگی فوٹو شاپ کر کے تصویریں پھینکی گئیں، اس کی ساس کی مدر ان لا کی ذلت کی گئی، اسے جیل میں ڈالا گیا، اور اسے 10% کہا نواز شریف نے، اور یہ تھا بھی صحیح 10%، اس نے کچھ غلط نہیں کہا. پھر نواز 50% بنا، اس نے کہا میں پیچھے نہ رہ جاؤں. آج اس سے جا کر کم از کم بلوچ قوم تو اپنے حرموں کی عزت کرتی ہے. اور یہ جو اس کا بچڑا، وہ بچڑا نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ ٹرانسجینڈر سا لگتا ہے. وہ کیا ہے، انڈوں کو آلو کہہ رہا ہوتا ہے اور آلو کو انڈے کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پہ مسلط ہو اور پرائم منسٹر بنے. اسے تو چاہیے پوری قوم خودکشی کر جائے اس ذلت کی زندگی سے. جی وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو اجتماعی قوم کو چاہیے خودکشی کر جائے. عدالتیں بھی کوئی بہت سلو چل رہی ہیں ان کے. اگر عدالتیں انہیں نچوڑتی تو سارا پیسہ نکل آئے ہو تو اب تک. اب بابائے قوم سے یکجہتی کرنے نہ پی ٹی آئی والے جلوس لے کے گئے ہیں کہ بابا آج ہم شرمندہ ہیں. یہاں پہ تیرے کمرے میں اگر 50-100 بندہ آ جائے تو ایک بہت بڑا ہجوم لگتا ہے. مریم صفدر نے چلاکی کے ساتھ اس اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، خرید کردہ غلام کو، وہ بھی اتنا بے غیرت ہے، وہ بھی امان نہیں ہو سکتا. امان تو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے یعنی ایک عورت کے آگے اتنی ذلت برداشت کریں. کبھی گاڑی سے اتار دیتی ہے، کبھی بھگا دیتی ہے، کبھی ڈرائیوری کرواتی ہے، جی کبھی اسے تسلیل کرتی ہے. اب وہ میرے ساتھ کمرے میں تھا، وہ میرے ساتھ کمرے میں تھا. ٹھیک ہے، آئی جی کو کسی نے، اگر آئی جی کی کسی نے تہذیب کی ہے یا اسے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے، اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن بابائے اس کے ساتھ تو یکجہتی کرنے پہنچ گیا یہ ٹرانسجینڈر، لیکن وہاں تو نہیں گیا، بابائے قوم کے دربار پر تو نہیں گیا کہ بابا تیرے ساتھ. یہاں بھی سیاست مردود سیاست کرنے آ گئی تھی. خدا اسے ذلیل کرے اور ذلتوں میں ڈالے، اور خدا غارق کرے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالمین علی القوم غاصبین. جی یہ غاصب ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے لعنت، ان کی 3 نسلوں سے اوپر نسل نہیں چل سکتی. میں نے دیکھا ہے کوئی بھی کسی قسم کا ظالم ہو، اس کی نسل 3 نسلوں سے اوپر نہیں چلتی، اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. یہ خالق کا کام. پھر نیا ظالم پیدا ہوتا ہے. ہر فرعون رہ موسیٰ، خداوند عظیم کا یہ ایک شعار ہے، رہا ہے اور رہے گا کہ وہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ خلق کرتا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ دوستان محترم سے، عزیزان مکرم سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ کی میری یہ بات چیت چلتی رہے گی. آپ میرے لیے صاحب عزت و افتخار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آپ ہمہ وقت میری دعاؤں میں ہیں. ہر مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات میری دعاؤں میں ہیں. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، فی امان اللہ.